6 हमारा भैया प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और 15 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारी सारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमें करना क्या है, देखिए अगर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, मतलब प्राइम जो नंबर है उसमें अगर हम तोड़ेंगे तो 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर हम दो खंडों में तोड़ेंगे तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 और भैया गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, अगर जो देखो 2 और 3 किससे निकले, तो 6 से निकले और 6 की पावर में कितना है 20 है। तो यहाँ 2 की पावर में भी 20 होगा और यहाँ 3 की पावर में भी 20 होगा। अब आइए यहाँ देखते हैं, अगर हम 10 को भैया प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो हम 10 को प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए 2 टुकड़ों में अगर हम 10 को करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 5। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो हमारा अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 भी हमारी प्राइम नंबर है और 5 भी हमारी प्राइम नंबर है। अब ध्यान से आपको करना क्या, ध्यान कहाँ देना है, अगर 2 और 5 किससे निकले, 10 से निकले है ना, और 10 की पावर में कितना है 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 5 की पावर में भी 10 होगा, 2 की पावर में भी 10 होगा। आइए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना दिया गया, आपको दिया गया 15 यानी 15 दिया गया। अब इसको अगर हम 15 को मतलब 15 को अगर हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो इसको 2 खंडों में करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 3 गुणे 5 अगर हम करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से। और ये जो 3 है ना, ये भी हमारी प्राइम नंबर है और 5 भी हमारी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए 15 से जो 3 और 5 निकला है, अब 15 की पावर में कितना है 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर में भी 5 होगा और 5 की पावर में भी भैया क्या होगा 5 होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि सारे आधार जो यानी हमारे बेस जो हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 2 भी हमारी प्राइम नंबर है, 3 भी हमारी प्राइम नंबर है, यहाँ भी 2 हमारी प्राइम नंबर है और 5 भी हमारी प्राइम नंबर है, यहाँ 3 भी हमारी प्राइम नंबर है और 5 भी हमारी प्राइम नंबर है। यानी मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पर है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इनकी घातें दी गई ना, इनको जैसे का तैसा लिख लेंगे। तो यहाँ 20 है, 20 को लिखा, ऐड करना है, जोड़ना है तो हमें, तो भैया यहाँ भी 20 हमने लिखा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 10 लिखेंगे इस तरीके से, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी हम 10 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 5 लिखेंगे। इस तरीके से लिख लिया हमने भैया। जो भी आपको, जब भी हमने देख लिया कि हमारे आधार जो है वो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, इतना करने के बाद जो भी घातें दी गई ना उनको ऐड कर देना है, फिर जो आएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 और 10